हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापनता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो माना ये px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें उसके बहुपद के फैक्टर करने होते हैं। कैसे करते हैं फैक्टर द्विघात बहुपद के? ध्यान से समझिएगा, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। अगर यहाँ पे कोई संख्या है तो एक हर किसी के साथ होता है, एक संख्या हर किसी के साथ होती है, तो 8 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे। 8 इंटू 1 यानी कि 8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके गुणांक में करने के बाद जो संख्या आएगी उसके फैक्टर करने हैं, यानी कि 8 के फैक्टर करने हैं। 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 गुणा 4, एक 8 एकम 8 हो गया, और 2 गुणा 4 हो गया, और कोई फैक्टर इसका होता नहीं है। एक हमें क्वेश्चन में ही किलो मिल जाता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके फैक्टर घट के आएंगे। क्या आएंगे? घट के आएंगे। कैसे? 8 और 1 को घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 2, बीच वाला लाना होता है। ये 2 और 4 से 2 माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा। हमें लाना किसके? माइनस के। तो माइनस के ज़्यादा लेंगे, प्लस के कम लेंगे। तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 कम करेंगे तो माइनस के 2 बचेगा। चलिए अब यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x लेंगे, प्लस के 2x लेंगे, और माइनस का 8। अब इन 2 से फैक्ट कॉमन लेंगे और इन 2 से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 4। आगे क्या? प्लस, तो प्लस लगा दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो यहाँ बचा x माइनस 8 को 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। अब यहाँ आने के बाद इन दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए। x माइनस 4 सेम है तो राइट है, वरना कहीं मिस्टेक हुई है। तो अब जो कॉमन ब्रैकेट में है वो ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा ये x प्लस ये बाहर आ गया, बचा 2। शून्यक के लिए पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर उधर जाकर 4 हो जाएगा प्लस का, तो इसका शून्य का आ गया 4। अब इसको x बराबर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एक शून्य का आ गया हमारा -2, एक आ गया 4, एक आ गया हमारा -2। अब उसने कहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तो हमने निकाल लिए, फिर आगे कहा है कि और शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापनता की जांच कीजिए। अब इसकी जांच करेंगे, जांच करते हैं इसकी। देखो, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों जांच में क्या करना हमें? शून्यांकों का योगफल गुणांकों के योगफल के बराबर आना चाहिए। शून्यांकों का गुणनफल गुणांकों गुणनफल के बराबर आना चाहिए। शून्यांकों का योगफल, हमारे शून्यांक क्या है? 4 और -2 है। अगर हम इनका योग करें 4 प्लस -2, तो 4 प्लस -2 यानी कि 2 आता है हमारा योगफल। ठीक है। अगर हम शून्यांकों का गुणनफल निकालें, शून्यांक क्या हमारे? 4 और एक है -2, तो माइनस का 8। गुणनफल आया हमारा -8 और योगफल आया हमारा 2। यही हमारा इसके गुणांकों का आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब गुणांकों का योगफल। गुणांकों का योगफल क्या होता है? -b बटे माइनस सूत्र का है b की वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू होती है x का गुणांक। आपने इसकी ऑफिशियल जो इसकी वो है, वो क्या है बहुपद? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है जो x का गुणांक है वो b है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है और अचर पद क्या है हमारा c है।
तो हमारा बी क्या है, जो एक्स का गुणांक है यानी कि -2। ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी कि 2। देखो गुणांकों का योगफल 2 आ गया, शून्यांकों का योगफल भी क्या हमारा 2 है। इसका मतलब अभी तक सत्य-पता की जांच ठीक चल रही है। अब निकालेंगे गुणांकों का गुणनफल। ये होता है C/A। अब इसमें C की वैल्यू क्या है, अचर पद -8। C की वैल्यू क्या है, -8 बटे A की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ जाएगा हमारा -8। देखो शून्यांकों का गुणनफल भी -8 आया था, ये भी -8 आया है। तो इस प्रकार जांच हमारी बिल्कुल सही है। यदि दोनों के मान बराबर आते हैं तो सत्य-पिता की जांच हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है इसी क्वेश्चन का, 4s² -4s और +1। ये क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं। माना PS बराबर 4s² -4s +1। इसके भी ऐसे फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अचर पद की गुणा x² के गुणांक में करते हैं फैक्टर निकालने के लिए। तो अचर पद क्या है हमारा 1 है और x² गुणांक क्या है 4, तो 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जवाब है हमारा 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4। तो लिख देंगे 4s² -2s और -2s, -2s हो गए -4s और प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये s है, s 2 कॉमन आ जाएगा और एक s कॉमन आ जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, एक s बाहर आ गया तो एक s बचा, -2s सारा बाहर आ गया तो 1। जब सारा कॉमन आ गया तो वहाँ पे 1 बचता है। आगे माइनस है, 2s है, यहाँ पे 1 है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लिया, ये माइनस का है तो इनको चिन्ह को चेंज कर देगा, 2s -1 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसका मतलब अभी तक हमारा सवाल ठीक चल रहा है। 2s -1 कॉमन ले लेंगे तो 2s -1 बचेगा। शून्यक के लिए इन्हें 0 के बराबर रखेंगे तो 2s -1 बराबर 0 रखेंगे तो 2s बराबर उधर जाके 1 प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। s का मान 1/2 आ गया, दूसरा बिल्कुल सेम है तो इसका मान भी 1/2 आ जाएगा। दोनों सेम आएंगे, दोनों शून्यक। अब क्या करना है, हमें जांच करनी है। जांच में यही रूल लगेगा, पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, फिर शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। चलिए जांच करते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या हमारे 1/2 है, दोनों ही 1/2 हैं, तो 1/2 1/2 1/2 होता है आधा, तो आधे को आधे में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मान आएगा 1। अब है शून्यांकों का गुणनफल। इस एजन का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे है। गुणनफल क्या है हमारा, शून्यांक है हमारा 1/2 और 1/2, दोनों गुणा करेंगे तो 1/4। ये आ गया हमारा शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणांकों का योगफल निकालेंगे और गुणांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। जैसे इसमें क्या था -b/a, तो माइनस तो एक सूत्र का माइनस है और -4 है b का मान, और a की वैल्यू क्या हमारी 4, s² का गुणांक, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 बचा 1। यही तो शून्यांकों का योगफल है, यही गुणांकों का योगफल है, तो बराबर आ रहा, ठीक है। अब गुणांकों की गुणनफल निकालेंगे। गुणांकों का गुणनफल ये क्या होता है हमारा C/A। इसका सूत्र क्या है, C/A। C की वैल्यू क्या है, इसमें 1 है और A की वैल्यू क्या है 4 है, तो यही हमारी ये आई थी गुणनफल और गुणनफल, तो इसका मतलब बराबर है। तो सत्य-पता की जांच करने के बाद पता चला कि ये इस प्रकार दोनों बराबर हैं, तो हमारा सवाल सही है।
तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप इस प्रकार करेंगे। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई समझ में नहीं आया हो, कमेंट में बताएं, मैं उसको आपको सोल्व कर दूंगा। अगर और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझे उसका नंबर बताएं, पर्सनली बताएं, मैं उसको आपको हल करके आपको दे दूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।